जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 18 के दूसरे हफ्ते के बारे में। तो भाई दूसरे हफ्ते को मैक्सिमम चलाया है हमारे अविनाश ने, क्योंकि गुणरतन जी तो हो गए थे घर से बाहर। तो हमारे जो अविनाश है उन्होंने इस सीज़न में, इस पूरे हफ्ते में इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ किया। उन्होंने चुम को बुलवा दिया। चुम जो पहले बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, उन्होंने उनसे पंगा करके, उनकी वजह से चुम कई बार हमें इस हफ्ते नजर आई। दूसरी बात, अविनाश को एलिमिनेट किया गया। तीसरी बात, अविनाश जेल चले गए और राशन की पावर उनको मिल गई। और राशन की पावर मिलने के बाद जो उनके रंग बदले हैं भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मतलब उन्होंने जो तड़पा दिया है, जो कंटेंट दिया है बिग बॉस को 2 से 3 दिन का सिर्फ राशन को लेकर, वो भाई काबिले तारीफ है। तो अविनाश ने ये भी कंटेंट दिया। फिर अविनाश और करणवीर की फाइट तो भाई हाईलाइट थी इस दूसरे हफ्ते में। उनका पहले टकला बोलना, फिर उनका बहन वाले मुद्दे पे लेना, फिर बाद में उनका टाकोस वाले पे फाइट होना, फिर पापा वाले पे फाइट होना। मतलब अविनाश और करणवीर ने काफ़ी ज़्यादा फाइट करी इस हफ्ते में। कई लोगों ने अविनाश का साइड लिया, कई लोगों ने करणवीर का साइड लिया, लेकिन हाँ, दोनों बहुत ज़्यादा नज़र आए इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। तीसरी चीज़ हुई जो अविनाश की, उनकी जो लव एंगल है, मतलब वो शुरू होता हुआ नज़र आया। इनकी जो दोस्ती है एलिस और ईशा के साथ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी, क्योंकि जिस तरह से वो एलिमिनेट हुए थे उस टाइम पर, जो ये दोनों लड़कियां रोई थी कि भाई पता नहीं कितना पुराना दोस्त यार चला गया है। और जब वो 2 मिनटों के बाद वापस घर में आ गए जेल के अंदर, तो वो जिस तरह से खुशी बना रही थी कि भाई सालों के बाद मेरा यार दोस्त आया है, तो वो जो खुशी देखने को मिली थी, उससे लोगों ने बात बनानी शुरू कर दी कि भाई इन दोनों में से किसी एक को प्यार हो गया है अविनाश से। भाई एलिस को तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका प्यार तो घर से बाहर है, हमारे एक्टर कन्वर। तो भाई दूसरी कौन है? ईशा। तो इनके बीच में थोड़ी सी फ्लर्टिंग भी शुरू हो गई, थोड़ा सा टची भी शुरू हो गया है। बट येस गाइज, हमारे अविनाश ने पूरा का पूरा हफ्ता चलाया है अकेले। जी हाँ। उसके बाद बात करते हैं चाहत की। तो भाई चाहत के मुद्दे भी काफ़ी सारे हुए। उनकी फाइट हुई रजत के साथ में, उनकी फाइट हुई विवियन के साथ में बाथरूम के मुद्दे को लेकर, उनकी फाइट हुई खाने बनाने को लेकर कि भाई मुझे खाना बनाना है, किसी और को बनाना है तो मत बनाइए। तो चाहत ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। चुम के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। हेमा जी घर से बेघर हो गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मुस्कान और ताजिंदर जी बग्गा जी जो है, वो पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे, अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 2 हफ्ते और रुक जाइए, इन दोनों की एक के बाद एक बारी आएगी और ये घर से चले जाएंगे। एलिस और ईशा का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये दोनों मोस्टली बस अविनाश के साथ ही दिखती हैं और कुछ खास नहीं। शिल्पा मैम की फाइट ज़्यादातर अविनाश के साथ ही हुई है, कभी बर्तन को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी रिस्पेक्ट को लेकर। लेकिन इसी वजह से शिल्पा मैम भी काफ़ी ज़्यादा इस दूसरे हफ्ते में नज़र आई। उसके बाद भाई हमारे टाइम गॉड बने थे कौन? अरफीन जी। तो अरफीन जी वैसे तो ज़्यादा नज़र नहीं आए एज ए टाइम गॉड, लेकिन यस, वीकेंड के वार में उनके बारे में काफ़ी बातें हुई, जिसके बाद सारा जो उनकी वाइफ है वो नाराज़ हो गई कि मेरे पति को टारगेट किया जा रहा है, मेरे पति के प्रोफेशन पे बात हो रही है, ये तो सरासर गलत है। लेकिन इसके अलावा सारा कभी नहीं दिखी पूरे हफ्ते में। पहले हफ्ते में उनकी 2 फाइट दिखी थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। रजत जी काफ़ी ज़्यादा दिखे, भले ही वो इलॉजिकल बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो इलॉजिकल बात को भी घंटों घंटों खींच सकते हैं, वो उनका टैलेंट है। एंड घर के अंदर लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो दिल के इंसान है, वो दिल से सोचते हैं। ये बात सलमान खान ने भी इस वीकेंड के बारे में बोली, और घर के लोगों के रिएक्शन को लेकर भी ये बात समझ में आई, क्योंकि कंट्रोल की जब बात आई विवेक और रजत के बीच में कि कंट्रोल किसे मिलना चाहिए, तो भाई मैक्सिमम लोगों ने रजत को पसंद किया, रजत को चूज़ किया। तो भाई हाँ, रजत को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। एंड बाकी भाई हमारे जो शहजादा है, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, वो कुछ खास नज़र नहीं आए दूसरे हफ्ते में। खास क्या मतलब, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। एंड बाकी सब लोग, श्रुतिका मैम जो हमारी फ़न एलिमेंट है, वो थोड़ी बहुत दिखी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना उन्हें दिखना चाहिए था। नायरा मैम बिल्कुल भी दिखी नहीं, वो क्या कर रही हैं पता नहीं, उनका भी नंबर 2-3 दिन में ज़रूर आ जाएगा। तो भाई ये थी हमारे दूसरे हफ्ते
की बात हेमा निकल गई है। अब तीसरे हफ्ते में कौन अपनी जो ग्राफ है उसको ऊपर नीचे करता है, कौन अपनी जर्नी को एकदम कमाल दिखा देता है और कौन वैसा ही रहता है जैसा वो पहले और दूसरे हफ्ते में था और घर से बेघर हो जाता है, वो तो हम तीसरे हफ्ते में बता ही देंगे, बात कर ही लेंगे। बट ये था दूसरे हफ्ते का रिव्यू। तो आपका कौन है सेकंड हफ्ते का फेवरेट कंटेस्टेंट, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका एंड बिग बॉस की एंड किसी भी रियलिटी शोज़ की अपडेट के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। बाय गाइस, टाटा, सी यू।